Good morning, my dear students, and welcome back to the channel. This is Arvind, and today I am here with another very important topic based on narration. नरेशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें एक WH वर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड जो नरेशन है उसके लिए कई बच्चों के तरफ से रिक्वेस्ट आया था और एज ए रिजल्ट आज मैं लेकर आया हूँ नरेशन बेस्ड ऑन WH क्वेश्चंस. ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं. अब कुछ मैं ओवरव्यू देना चाहता हूं ताकि जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड द आंसर इज ऑलवेज इन यस और नो. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम दो तरह से फ्रेम करते हैं. एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप यस या नो में भी दे सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ WH वर्ड्स एंड द आंसर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस. और WH वर्ड से शुरू होने वाले जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उनका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं. उनका आंसर देने के लिए आपको सेंटेंस बोलना पड़ेगा. जैसे हु है, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, हुज है और विच है. जब नरेशन की बात करते हैं तो दोनों का जो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है. तो आज मैं लेकर आया हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बेस्ड ऑन WH वर्ड्स. ओके, अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है. ही सेड टू मी हु इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ. यह पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच है, यह पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच है. रिपोर्टेड स्पीच जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो किससे शुरू हुआ है? WH वर्ड से शुरू हुआ है, यानी हु से शुरू हुआ है. अब इसका आंसर है ही आस्क्ड मी हु वाज प्लेइंग फुटबॉल देन. तो डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और अगर वह WH वर्ड से शुरू है तो हम दोनों क्लाउज को ज्वाइन करने के लिए, यानी जब हम कॉमा रिमूव करेंगे तो हमें दूसरा कोई भी वर्ड डालने की जरूरत नहीं है. यह WH वर्ड ही एक कंजंक्शन बन जाता है और उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं होगा. यानी अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब को नहीं डालेंगे. अगर सब्जेक्ट नहीं है फिर तो पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद वर्ब ही आएंगे. जैसे है ही सेड टू मी हु इज प्लेइंग फुटबॉल. यहां हु इज प्लेइंग फुटबॉल में सब्जेक्ट नहीं है, यानी WH वर्ड या हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं है. तो यहां पर हु ही रहेगा. हु को हम रिमूव नहीं करेंगे, दूसरा भी कोई वर्ड नहीं डालेंगे और उसके बाद हम वर्ब डालेंगे. हु वाज प्लेइंग फुटबॉल, नाउ का देन हो जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड टू राम व्हेन डिड यू कम. तो यहां क्या करेंगे हम? शी आस्क्ड राम. यहां पर वेन ही होगा, कॉमा का रिमूव कर देंगे, लेकिन वेन को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि ये WH वर्ड है. वेन उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा. यू किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट राम है इसलिए यहां पर ही आएगा. वेन ही, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, वेन ही हैड कम. नेक्स्ट सेंटेंस है राम सेड टू मी व्हेन विल यू गो टू दिल्ली. राम आस्क्ड मी व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, यह इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है. आप हमेशा याद रखिए, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब को हम नहीं डालेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे. यानी सब्जेक्ट यू किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार. मी है तो यहां पर आई हो जाएगा. पहले हमने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के बाद हमने क्या डाला? वुड. वुड क्यों? बिकॉज ये पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में विल का वुड हो जाता है. व्हेन आई वुड गो टू दिल्ली. क्लियर? अब चलिए आपके सामने है इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1. पहला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल सेड टू अनुज व्हाई डिडंट यू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी. और आपके ऑप्शंस ये रहे. ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस में हम एलिमिनेशन का रूल अप्लाई करेंगे. एलिमिनेशन का रूल कैसे अप्लाई करेंगे फिर से देखिए. द प्रिंसिपल सेड टू अनुज
Why didn't you attend the flag hosting ceremony? अब क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, तो यहां पर सेट टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे. द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज, यहां देखिए द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज, द प्रिंसिपल आस्क्ड टू अनुज, बी एलिमिनेट हो गया क्योंकि आस्क के बाद टू हम यूज नहीं करते हैं. द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज, द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज. ओके, 3 बचा, 1 एलिमिनेट हो गया. व्हाई डिडंट यू, सो द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज, व्हाई का व्हाई ही रहेगा. द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज व्हाई, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है. पहले सब्जेक्ट डालेंगे, यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, अनुज, तो ही होगा. व्हाई ही, व्हाई ही, ये भी एलिमिनेट हो गया. द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज व्हाई, यह भी एलिमिनेट हो गया. यानी आपका ऑप्शन डी ही बचा हुआ है जो करेक्ट आंसर होगा. द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज व्हाई ही didn't attend the flag hosting ceremony. So आपका सही ऑप्शन डी है. हालांकि रूल के अनुसार अगर यह सिंपल पास्ट है, अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल पास्ट है रिपोर्टेड स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. तो इसका क्या होगा, व्हाई ही हैड नॉट अटेंडेड. सो सही आपका व्हाई ही हैड नॉट अटेंडेड है, लेकिन आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी को आप क्लिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे. आपके ऑप्शंस ये रहे, ओके चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं. आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट, यहां पर आई आस्क्ड हिम होगा, आई आस्क्ड हिम, उसके बाद कॉमा को रिमूव करेंगे, वेयर आएगा, आई आस्क्ड हिम वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट क्या है यहां पर, यू है, किसके अनुसार चेंज होगा, हिम के अनुसार. सो आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड. देखते हैं, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड. वेरी गुड. अब यहां तक तो चारों है. वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, हैड लॉस्ट द पेन, हैड लॉस्ट द पेन, हैड लॉस्ट द पेन, हैड ही लॉस्ट द पेन, हैड. डी हो गया एलिमिनेट. वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन ब्रॉट फॉर हिम द डे बिफोर, ब्रॉट फॉर हिम, आई भी है यहां पे. तो आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, I had brought for him yesterday. I asked him where he had lost the pen. I had brought him yesterday. I asked him where he had lost the pen. I had, ये भी एलिमिनेट हो गया. I asked him where he had lost the pen. I had brought for him the previous day. आपका सही ऑप्शन सी है. ये गलत क्यों है, I asked him where he had lost the pen. I had brought him yesterday. I had brought for him the day before होगा या previous day होगा. क्लियर. He said, Ravi, why are you sounding so depressed today? He said को हम क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे. क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. He said यानी he asked. अब उसने क्या बोला, उसने कहा रवि व्हाई आर यू साउंडिंग, यानी उसने किससे पूछा, रवि से पूछा. तो क्या होगा, ही आस्क्ड रवि, ही आस्क्ड रवि व्हाई ही वाज साउंडिंग, ही आस्क्ड रवि व्हाई डिड ही, गलत हो गया. ही आस्क्ड रवि व्हाई ही वाज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड दैट डे. सही ऑप्शन आपका बी है. सी है, ही टोल्ड रवि बिल्कुल नहीं होगा, आस्क्ड रवि होगा. ही आस्क्ड रवि दैट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच अगर WH वर्ड से शुरू है, WH वर्ड से, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे. यहां पर दैट यूज किया गया है, इसलिए यह गलत है. क्लियर. आपका सही ऑप्शन बी है. द प्यून सेड वेयर शैल आई पुट द बैग. आपके ऑप्शंस, okay, the peon said where shall I put the bag.
पहले तो सेड है तो आस्क्ड होगा, देखते हैं। द प्यून आस्क्ड वेयर वुड ही, यानी वेयर है तो वुड ही क्यों आएगा? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, यानी यहां पर सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं आएगा। ये तो ऐसा ही हो गया, एलिमिनेट। द प्यून वांटेड टू नो, द प्यून आस्क्ड, देखते हैं आगे। द प्यून आस्क्ड वेयर शुड ही, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहां पर आई के साथ शैल यूज हुआ है, बट यहां पर सब्जेक्ट आ गया ही, तो ही के साथ विल यूज होता है, इसलिए विल का वुड होगा, इसलिए यह भी गलत हो गया। द प्यून वॉन्टेड वेयर ही वुड पुट द बैग, द प्यून वांटेड टू नो, द प्यून वांटेड टू नो, बी सही आपका ऑप्शन है। द प्यून वांटेड टू नो वेयर ही वुड पुट द बैग, सही ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। आपके ऑप्शंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, क्लियर। सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई, यू किसके अनुसार चेंज होगा? स्टूडेंट के अनुसार, तो क्या होगा? व्हाई ही। उसके बाद सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी वर्ब का क्या हो जाएगा? हैड बीन हो जाएगा। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन, देखते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई हैड बीन, ये भी गलत हो गया। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई हैड ही बीन, व्हाई ही हैड बीन होना चाहिए। द टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट, इन्फॉर्म तो किया ही नहीं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट यस्टरडे का द प्रीवियस डे, आपका सही ऑप्शन डी है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम आस्क्ड मी हाउ मच हैव यू पेड फॉर दिस अम्ब्रेला। ऑप्शंस, चलिए पहले एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को। राम आस्क्ड मी, पहले से आस्क्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम आस्क्ड मी, अब यहां पर हाउ मच है तो हाउ मच से हम शुरू करेंगे। राम आस्क्ड मी हाउ मच, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए वर्ब आया है सब्जेक्ट से पहले, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सो सब्जेक्ट यू है, यू किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो जाएगा। राम आस्क्ड मी हाउ मच आई, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हाउ मच आई हैड पेड फॉर दैट अम्ब्रेला। राम आस्क्ड मी हाउ मच ही, एलिमिनेटेड। राम आस्क्ड मी वेदर तो बिल्कुल ही नहीं होगा यहां पर यूज। राम आस्क्ड मी हाउ मच आई हैड पेड फॉर दैट अम्ब्रेला, आपका सही ऑप्शन सी है। डी क्यों गलत हो गया? राम आस्क्ड मी हाउ मच आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, सो सही आपका ऑप्शन सी है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हेन विल आई बी एबल टू वोट, आई आस्क्ड माय मदर। आपके ऑप्शंस, व्हेन विल आई बी एबल टू वोट, यह है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में दिया हुआ। आई आस्क्ड माय मदर, तो क्या होगा? आई आस्क्ड माय मदर। व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई ही होगा। आई आस्क्ड माय मदर व्हेन आई वुड बी एबल टू वोट। आई आस्क्ड माय मदर व्हेन वुड ही, गलत हो गया। आई आस्क्ड के बाद टू यूज नहीं होगा, ये भी हो गया एलिमिनेट। आई आस्क्ड माय मदर व्हेन आई वुड बी एबल टू वोट, सी सही होगा। आई आस्क्ड माय मदर व्हेन वुड आई बी, गलत हो गया। क्योंकि ये गलत क्यों हुआ है डी? क्योंकि सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाला हुआ है, जबकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जब रिपोर्टेड स्पीच है वो किसी भी सेंटेंस में हो सकता है, असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, ऑप्टेटिव में। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। हेंस सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब। सो पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, आपका सही ऑप्शन सी है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई सेड फादर व्हेन विल यू बाय मी अ मोटरसाइकिल। आपके ऑप्शंस,
ओके, आई सेड फादर व्हेन विल यू बाई मी अ मोटरसाइकिल। आई सेड फादर, तो मैंने किसको कहा? फादर को कहा, यानी आई आस्क्ड माई फादर। क्लियर? सो आई आस्क्ड माई फादर व्हेन, यू किसके अनुसार चेंज होगा? फादर के अनुसार। व्हेन ही वुड, आई आस्क्ड माई फादर व्हेन विल ही, गलत हो गया। आई आस्क्ड माई फादर व्हेन ही विल, गलत। आई आस्क्ड माई फादर व्हेन वुड ही, ये भी गलत। आई आस्क्ड माई फादर व्हेन ही वुड बाई मी अ मोटरसाइकिल, ये सही है। क्लियर हो गया? यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो सकता है, लेकिन जब उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वह होगा पास्ट टेंस में, सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में। अगर विल यूज किया गया है रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में विल का वुड होगा, शैल का शुड होगा, कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द कंडक्टर ऑफ दिस बस? ही सेड एंड पॉज्ड फॉर अ रिप्लाई। आपके ऑप्शंस ये रहे। चलिए क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। हु इज द कंडक्टर ऑफ दिस बस? ही सेड एंड पॉज्ड फॉर अ रिप्लाई, यानी ही सेड यानी ही आस्क्ड। तो यहां पर ये गलत है, क्यों? ही सेड हु द कंडक्टर ऑफ द बस वाज एंड पॉज्ड फॉर अ रिप्लाई, ही सेड नहीं होगा, ही आस्क्ड होगा, इसलिए गलत हो गया। क्लियर? ही आस्क्ड हु वाज द कंडक्टर। अब यहां पर ही आस्क्ड तक तो सही है, लेकिन हु के बाद में वाज आया है, क्यों आया है? सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब को नहीं डालेंगे, या इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, इसलिए गलत है। ही आस्क्ड वेदर, वेदर क्यों आएगा यहां पर? बिल्कुल नहीं आएगा। WH वर्ड वाले किसी भी सेंटेंस में कोई भी दूसरा कंजंक्शन यूज नहीं होगा अगर WH वर्ड एक कंजंक्शन के रूप में यूज किया जा रहा है तो। सो यहां पर सी भी गलत है। ही आस्क्ड हु, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हु द कंडक्टर ऑफ दैट बस वाज एंड पॉज फॉर अ रिप्लाई। आपका सही ऑप्शन डी है। ही सेड टू अस व्हाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। आपके ऑप्शंस ये है। चलिए आपका जो क्वेश्चन है उसको हम पहले देखते हैं। ही सेड टू अस, ही आस्क्ड अस, व्हाई, उसके बाद में यू किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सो व्हाई वी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। सो ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर ऑल। ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर नहीं है, यह गलत हो गया। ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर नहीं है, गलत हो गया। ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग, ये आपका सही ऑप्शन है। डी को भी देख लेते हैं। ही आस्क्ड अस व्हाई वर वी, व्हाई वी वर होना चाहिए, या वी को पहले आना चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आएगा, इसलिए यह गलत है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। द टीचर सेड टू मी व्हाट्स योर नेम। आपके ऑप्शंस ये है। द टीचर सेड टू मी, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट, उसके बाद योर नेम, योर नेम का क्या हो जाएगा? माई नेम हो जाएगा, बिकॉज यहां पर मी है। सो द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम, द टीचर टोल्ड मी, गलत हो गया। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, ये सही है। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम, ये भी सही है। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट वाज माई नेम, यह हो गया गलत। और अब आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये बी और सी दोनों कैसे सही हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझाता हूं आपको। अगर मैंने नाम नहीं बदला है या अभी भी मैं जिंदा हूं तो ईज ही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर मैंने नाम बदल लिया है या मैं जिंदा नहीं हूं तो यहां पर वाज होगा। क्लियर? लेकिन रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होगा। व्हाट इज योर नेम या सिंपल प्रेजेंट में है तो व्हाट माय नेम वाज या सिंपल पास्ट में है। इसलिए इस तरह का अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है
तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए सही? आपका सही ऑप्शन बी होना चाहिए। ये मैंने आपको समझा दिया कि बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ बी को क्लिक करेंगे, सी को क्लिक नहीं करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 है, ही आस्क्ड मी व्हाई आई डिडंट कम ऑन टाइम द प्रीवियस डे। योर ऑप्शंस? He asked me why I didn't come on time the previous day. अब यहां पर देखिए, यह है ऑलरेडी पहले से इनडायरेक्ट स्पीच है, इसे हमें करना है डायरेक्ट स्पीच। तो asked me, ask की जगह पे हम क्या करेंगे? said to कर देंगे। तो he said to me हो गया, उसके बाद यहां पर कॉमा आएगा। ओके, यहां पर आया कॉमा। अब यह है why I didn't come on time the previous day। क्या है? स्टरडे आया, यहां पर स्टरडे भी है, स्टरडे है, यानी प्रीवियस डे वाले को तो हम कर देंगे एलिमिनेट, स्टरडे। व्हाई डिडंट आई कम ऑन टाइम स्टरडे? व्हाई डिडंट यू होगा, यहां पर यू होना चाहिए, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। ही आस्क्ड मी व्हाई यू डिडंट कम ऑन टाइम, प्रीवियस, ये भी हो गया एलिमिनेट। ही आस्क्ड मी व्हाई डिडंट यू कम ऑन टाइम यस्टरडे। आपका सही ऑप्शन डी है। क्लियर? एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल पास्ट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में रूल कहता है क्या? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट नहीं है, सिंपल पास्ट ही है, तो क्या आप छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, वही आपका आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 है, ही सेड रवि व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिजेक्टेड टुडे। आपके ऑप्शंस है, ओके, ही सेड रवि, किसको, उसने किसको कहा? रवि को कहा, तो ही आस्क्ड रवि होगा। ही आस्क्ड रवि व्हाई ही वाज साउंडिंग सो डिजेक्टेड दैट डे। ही आस्क्ड रवि व्हाई ही वाज नहीं है, ही आस्क्ड रवि व्हाई ही वाज साउंडिंग सो डिजेक्टेड दैट डे। अब यहां पर ही आस्क्ड रवि नहीं है, ही आस्क्ड टू रवि है, गलत हो गया, इसलिए यह हो गया एलिमिनेट। ही आस्क्ड रवि व्हाई ही वाज साउंडिंग सो डिजेक्टेड टुडे नहीं होगा, दैट डे होगा, ये भी हो गया एलिमिनेट। सही आपका सही ऑप्शन डी है, ही आस्क्ड रवि व्हाई ही वाज साउंडिंग सो डिजेक्टेड दैट डे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, ही सेड टू अस व्हाट डिड ही हैव लास्ट नाइट। आपके ऑप्शंस, चलिए सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। ही आस्क्ड अस व्हाट, ही आस्क्ड अस दैट, यहां पर सी नहीं होगा, सो सी की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है, पहले एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि यहां पर व्हाट भी है कंजंक्शन के रूप में, यहां पर दैट भी है, तो सबसे पहले इसे हम करेंगे एलिमिनेट। He asked us why he had the previous night. He inquired of us what had he. What had he क्यों आएगा? What he had होगा, so ये हो गया एलिमिनेट। He asked us what had he, ये भी हो गया एलिमिनेट। आपका सही ऑप्शन यहाँ पर बी है। अब यह सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में, जबकि यहां पर भी सिंपल पास्ट में ही है, तो यह गलत नहीं है क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिखेंगे? व्हाट ही हैड द प्रीवियस नाइट। क्लियर? लेकिन आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उसी को चेक करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डेयर यू कम इन विदाउट परमिशन, शी आस्क्ड। आपके ऑप्शंस ये रहे। चलिए क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन को एनालाइज करने से पहले हम एलिमिनेशन का रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एलिमिनेशन क्या कहाँ होगा? शी टोल्ड हिम, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टोल्ड हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चूंकि आस्क्ड यूज करते हैं, इसीलिए सेड टू भी नहीं होगा। सो दो एलिमिनेट हो गया, बचा हमारे पास दो।
नाउ द थिंग्स आर इजियर. शी आस्क्ड हाउ ही कुड डेयर्ड. अब कुड क्यों आएगा यहाँ पर? यहाँ पर कैन तो है नहीं. चलिए कुड हम डालते भी हैं तो क्या मॉडल के बाद में किसी भी वर्ब का रूप चेंज होता है क्या? नहीं होता है. यह भी हो गया एलिमिनेट. आपका सही ऑप्शन सी है. शी आस्क्ड हिम हाउ ही डेयर्ड टू कम इन विदाउट परमिशन. क्लियर? जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट. आपके ऑप्शंस ये रहे. चलिए एलिमिनेशन का रूल अब लागू करते हैं क्योंकि 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं. तो अब आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं जैसा कि मैं अभी अपनाने की कोशिश कर रहा हूं. अब हम क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करेंगे. अभी हम एलिमिनेशन का रूल लागू करेंगे क्योंकि हम सबको पता है कि यह जो डायरेक्ट स्पीच है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस पे आधारित है? WH वर्ड पे आधारित है. चलिए इसको रहने देते हैं. जॉन आस्क्ड मी वेयर हैव आई क्यों होगा? यह भी हैड आई नहीं होगा क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है. पहले सब्जेक्ट आएगा. सो हैड आई सब्जेक्ट से पहले हैड आया है, एलिमिनेट करते हैं. सब्जेक्ट से पहले हैव आया है, इसको भी एलिमिनेट करते हैं. जॉन आस्क्ड मी वेयर आई एम द प्रीवियस नाइट. चूंकि यह पास्ट टेंस का है तो यह भी पास्ट टेंस में होगा. जबकि ये पर है वेयर आई एम है, प्रेजेंट टेंस है, ये भी हो गया एलिमिनेट. प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट. आपका सही ऑप्शन डी है. क्वेश्चन नंबर 17 है. शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे. आपके ऑप्शंस शी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट. शी सेड टू हिम एलिमिनेट हो जाएगा. शी आस्क्ड हिम नॉट टू गो दैट. व्हाई है तो WH वर्ड को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भी एलिमिनेट हो गया. शी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो टुडे. या टुडे है माय डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर दैट डे होगा ना, तो यह भी एलिमिनेट हो गया. आपका सही ऑप्शन ए है. अब इसको एनालाइज करते हैं. शी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो दैट डे. बिल्कुल सही है. व्हाई के बाद में सब्जेक्ट आया है, यहाँ सब्जेक्ट आया है. जो इसका कंसेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए. इस पे आधारित कॉमन एरर्स भी आते हैं, इस पे आधारित सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आते हैं. जैसे है शी आस्क्ड स्लैश व्हाई डिड ही स्लैश नॉट गो दैट डे. सो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. सो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन ए होगा क्योंकि व्हाई डिड ही नहीं होगा, व्हाई ही डिड होगा, बिकॉज ये पूरा सेंटेंस नरेशन पे बेस्ड है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 है. व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम. ही सेड इट्स क्वाइट फाइन नाउ. योर ऑप्शंस. ओके चलिए पहले एलिमिनेट करते हैं. ये एडवाइस मी, ये एडवाइस होगा ही नहीं. ये एडवाइस टू मी. अब एडवाइस अगर होता भी तो एडवाइस के बाद टू हम यूज नहीं करते हैं तो ये एलिमिनेट हो गया. अब हमारे पास बचे 3. व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम. ही सेड इट्स क्वाइट फाइन नाउ. यानी उसने क्वेश्चन नहीं किया तो ये भी हो गया एलिमिनेट. ही प्रपोज्ड, ही सजेस्टेड नहीं होगा. ही सजेस्टेड भी नहीं होगा क्योंकि वो किसी को सजेस्ट नहीं किया, उसने क्या किया? प्रपोज किया, प्रपोजल डाला. तो सी गलत है. ही प्रपोज गोइंग फॉर ए स्विम एज इट वॉज क्वाइट फाइन. यानी आपको हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आस्क्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन कहता क्या है. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्या क्वेश्चन के माध्यम से वो पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट गोइंग फॉर ए स्विम? नहीं, वह प्रपोज कर रहा है कि चलो भाई, हाँ भाई स्विम पे जाने का क्या हुआ. हाँ अभी तो बहुत अच्छा मौसम है. सो इसको आप पहले एनालाइज कीजिए और देन आपका लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. इसलिए आंख बंद करके हर जगह आस्क भी नहीं लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 है. वेयर विल यू बी टुमारो. आई सेड इन केस आई हैव टू रिंग यू. चलिए पहले एलिमिनेट करते हैं. आई सेड नहीं होगा. क्लियर?
यहाँ पर विल का वुड भी नहीं है, इसलिए हो गया एलिमिनेट। आई आस्क्ड वेयर यू विल बी द नेक्स्ट डे, यहाँ पर भी विल है, विल का वुड होगा, इसलिए ये भी हो गया एलिमिनेट। एलिमिनेशन का रूल यहाँ पर अप्लाई कीजिए, नरेशन में है, वॉइस में है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है या वोकेबलरी में है। आप नरेशन में ही सिर्फ नहीं बल्कि कहीं भी आप एलिमिनेशन का रूल अप्लाई करके मैक्सिमम टाइम आप सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पर बी हो गया एलिमिनेट। आई आस्क्ड वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे इन केस आई हैड टू रिंग हिम, ये सही हो सकता है। डी भी देख लेते हैं, आई इंक्वायर्ड अबाउट हिज वेयर अबाउट द नेक्स्ट डे इन केस आई वुड हैव टू रिंग अप, ये हो गया एलिमिनेट। वुड हैव क्यों आएगा यहाँ? सो आई आस्क्ड वेयर ही वुड बी, आई आस्क्ड वेयर ही वुड बी, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सो सब्जेक्ट है वेयर ही वुड बी टुमारो का द नेक्स्ट डे इन केस आई हैड टू रिंग हिम। क्लियर? सो आपका सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। योर ऑप्शंस, एलिमिनेशन रूल अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक यहां भी तरीका मैं बस समझा देता हूं। अब यहां पर हमें देखने की जरूरत नहीं है, व्हाई आर यू, सिर्फ इसको देखिए। सब्जेक्ट क्या है? यू है, किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यह वर्ब से पहले आएगा, तो क्या होगा? व्हाई ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस। व्हाई ही वाज, देखिए व्हाई ही वाज कहाँ है? व्हाई वाज ही है, एलिमिनेट हो गया। व्हाई ही वाज है, इसको रहने देते हैं। व्हाई ही वाज यहाँ नहीं है, एलिमिनेटेड। व्हाई ही वाज यहाँ नहीं है, एलिमिनेटेड। आपका सही ऑप्शन है बी। फटाफट फटाफट आप बना सकते हैं। आप 5 सेकेंड का काम आप 2 सेकेंड में कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से एलिमिनेशन का रूल लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय सेड हु डेयर कॉल यू अ थीफ। योर ऑप्शंस, लड़के ने कहा तुम्हें चोर कहने की हिम्मत किसने की? द बॉय इंक्वायर्ड, द बॉय आस्क्ड, चलिए आज को देखते हैं। द बॉय आस्क्ड हु कॉल्ड हिम अ थीफ, या डेयर तो यूज ही नहीं किया गया है। द बॉय टोल्ड, बिल्कुल नहीं होगा। द बॉय वॉन्डर्ड हु डेयर्ड कॉल अ थीफ, हु डेयर्ड कॉल यू है तो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हिम या हर कुछ भी तो होगा। सो यह भी हो गया एलिमिनेट। आपका सही ऑप्शन ए है। द बॉय इंक्वायर्ड, आस्क के जगह पे आप इंक्वायर भी यूज कर सकते हैं। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो वहां पर आप इंक्वायर यूज कर सकते हैं। द बॉय इंक्वायर्ड हु डेयर्ड कॉल हिम अ थीफ, सही ऑप्शन आपका ए है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 है, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। योर ऑप्शंस, ओके। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम एक साथ होगा। द सन, व्हाट टाइम द सन वुड सेट। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन नहीं है, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट। यहां तक तो सही है, बट यहां पर टुमारो है, टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे, सही ऑप्शन आपका सी है। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम वुड द सन, व्हाट टाइम द सन वुड, यानी ये भी हो गया एलिमिनेट। सही आपका ऑप्शन सी है। क्लियर? 23, द मदर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन। द मदर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन। माई सन को मदर किसको बोली? माई सन को बोली। सही आपका जो ऑप्शंस है वो आपके सामने है। चलिए एलिमिनेशन का रूल लागू करते हैं। द मदर सेड टू हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम, सेड होगा नहीं। द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी डिड फॉर हिम, बिल्कुल नहीं होगा, कैन का कुड होना चाहिए। द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम, बिल्कुल सही है, आपका सी ऑप्शन ही सही है। द मदर आस्क्ड व्हाट शी कुड डू फॉर हिम माई सन, बिल्कुल गलत है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 है, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। योर ऑप्शंस,
चलिए एलिमिनेशन का रूल लागू करते हैं। आई आस्क्ड हिम हाउ आई न्यू दैट। हाउ आई न्यू दैट नहीं होगा, बिकॉज यू है सब्जेक्ट यहाँ पे, यू यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में अगर हिम है तो हिम का ही होगा, तो यह एलिमिनेट हो गया। आई आस्क्ड हिम दैट, ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि WH वर्ड के साथ कोई भी दूसरा कंजंक्शन यूज नहीं होता है। आई टोल्ड हिम बिल्कुल नहीं होगा। आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट। हाउ ही न्यू दैट आपका सही ऑप्शन क्या है? डी है। क्लियर? एंड लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। हु एडमिटेड द मिस्टेक बिफोर द जज? आस्क्ड माई फ्रेंड। योर ऑप्शंस। ओके, चलिए एनालाइज करते हैं। Who admitted the mistake before the judge? Asked my friend। तो मेरा फ्रेंड ने पूछा, किससे पूछा? मुझसे पूछा। So my friend asked me होगा यहाँ पर। क्लियर? My friend asked me नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया। My friend asked me नहीं है, ये भी हो गया गलत। My friend asked me यहाँ पे है, क्या होगा? Who had admitted the mistake before the judge? ये ऑप्शन सही हो सकता है। माई फ्रेंड आस्क्ड यहाँ भी मी नहीं है। क्लियर हो गया? एलिमिनेशन के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? माई फ्रेंड आस्क्ड मी हु एडमिटेड द मिस्टेक, तो हु हैड एडमिटेड, देखिए हु हैड एडमिटेड कहाँ पे है? हु एडमिटेड एलिमिनेट हो गया, हु एडमिटेड एलिमिनेट हो गया, हु हैड एडमिटेड, हु हैड एडमिटेड। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, तो दो ही बचा। तो एलिमिनेशन के रूल के मदद से आप बहुत कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के सेशन भी मैं लाता रहूँगा। जैसे नरेशन का WH वर्ड है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि WH वर्ड पे आधारित मैं वॉइस का भी वीडियो लेकर आऊँगा, मॉडल पे आधारित नरेशन का वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत सारे इस तरह से आते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। और आप देख सकते हैं बगल में जो नेक्स्ट सेशन होगा वह होगा idioms एंड फ्रेजेस पे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। और वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।